जय हिंद दोस्तों। मातृभाषा क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसे कि साइंस की सीरीज चल रही है, इसमें हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? उत्सर्जन तंत्र। क्या पढ़ना है? उत्सर्जन, एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या पढ़ना है? उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन क्या कहलाता है? हमारे शरीर में जो भी अवांछनीय पदार्थ हैं, अनुपयोगी हैं, अनावश्यक हैं, उनको शरीर से बाहर करना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। क्या पढ़ना? उत्सर्जन। उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या है? जैसे कि हमने कोई ये प्रोडक्ट लिया, ठीक है, वो भी लिया, और इसके बाद हमारे जो काम की चीज थी, जो आवश्यक चीज थी, वो क्या बनी? सीओडी बनी। सीओडी तो हमारे लिए क्या है? आवश्यक है। ये हमारे लिए आवश्यक है। और जो भी वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल, वेस्ट प्रोडक्ट, इसको, ये क्या है? हमारे लिए हार्मफुल है। क्या है? हार्मफुल है, ठीक है। ये हमारे लिए क्या है? हानिकारक है। इनको शरीर से रिमूव करना, इनको शरीर से क्या करना? रिमूव। क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। तो ऐसे अवांछनीय पदार्थ जो हमारे लिए क्या है? हानिकारक है, उनको शरीर से बाहर करना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। अब उत्सर्जन तंत्र, इसमें क्या उत्सर्जन तंत्र में इसको बोलते हैं इंग्लिश में? एक्सक्रेटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं? एक्सक्रेटरी सिस्टम। हमारे बहुत सारे अंग क्या करते हैं? उत्सर्जन में भाग लेते हैं। तो जो उत्सर्जन में भाग लेने वाले अंगों को क्या बोला जाता है? एक्सक्रेटरी सिस्टम। क्या बोला जाता है? एक्सक्रेटरी सिस्टम। देखें क्या क्या हमारे उत्सर्जन अंग हैं। एक तो हमारा उत्सर्जन अंग क्या है? फेफड़ा। क्या है? फेफड़ा, लंग्स। फेफड़ा, इसे क्या बोलते हैं? लंग्स। ये हमारा क्या है? उत्सर्जन अंग है। इसके द्वारा क्या करते हैं? हम शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकते हैं। किसे बाहर करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। और किसे बाहर करते हैं? वाष्प को। किसे का बाहर करते हैं? वाष्प को। तो फेफड़ा क्या है? इसके बारे में मैंने पढ़ा दिया हालांकि क्लास में। तो फेफड़ा क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर करता है, और इससे करता है वाष्प को बाहर करता है। और दूसरा उत्सर्जन क्या है हमारा? जैसे त्वचा। क्या है? त्वचा, स्किन। त्वचा, स्किन, ठीक है। ये क्या करती है? हमारे शरीर से जो अतिरिक्त पानी है, ठीक है, जल, उससे क्या करती है? बाहर करती है। किस रूप में करती है? पसीने के रूप में। ये क्या करती है? पसीने के बाहर करती है, पसीना। और किसे बाहर करती है? सीबम को। ठीक है। ये तेलीय, हमारी त्वचा में तेलीय ग्रंथियां होती हैं। त्वचा में दो प्रकार की परतें होती हैं, एक होती है एपिडर्मिस, एक होती है डर्मिस। एपिडर्मिस नहीं, डर्मिस में से दो ग्रंथियां होती हैं, एक श्वेत ग्रंथियां होती हैं, एक होती हैं तेलीय ग्रंथि। तेलीय ग्रंथि से क्या निकलता है? सीबम। और श्वेत ग्रंथि से क्या निकलता है? पसीना। तो ये शरीर से बाहर, ये हानिकारक हमारे लिए, पसीना और सीबम। तो ये शरीर से बाहर कौन करता है? त्वचा। कौन करता है? त्वचा। तो त्वचा भी क्या है? हमारा एक उत्सर्जी अंग है। फेफड़ा, त्वचा। इसके बाद तीसरा क्या है? आंत। आते भी क्या है? इसको बोलते इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन। आते भी क्या है? इसमें दोनों आते हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत और बड़ी आंत। अब आते क्या है? जितना भी हम लोगों ने क्या भोजन किया है, उसमें जितना भी अनपचा भोजन, उसको शरीर से बाहर कौन करता है? आते हैं अनपचे भोजन को। अनपचे भोजन तो शरीर से बाहर कौन करता है? आंत। कौन करता है? आंत, ठीक है। तो आंत क्या है? उत्सर्जी अंग है, फेफड़ा है, त्वचा और आंत। और क्या है? और हमारे क्या है? यकृत, लीवर। इसी को जिगर बोलते हैं। लीवर क्या करता है? यह जो हमारे शरीर में क्या होता है? अमोनिया। अमोनिया किसमें बदलता है? यूरिया में। किसमें बदलता है? यूरिया में। ये हानिकारक होता है अमोनिया। अमोनिया किसमें बदल देता है? या यूरिया में। यकृत अमोनिया किसमें बदल देता है? यूरिया में। और पांच, चौथा है, पांचवा कौन सा होता है? ये ब्रक। क्या होता है? ब्रक का, तो क्या बोलते हैं? किडनी। किडनी। इसका मुख्य कार्य क्या है? यूरिन का निर्माण करना। इसका यूरिन, यूरिन फॉर्मेशन, मूत्र का निर्माण करना। तो इसमें हमारे ये क्या होगा? उत्सर्जी अंग होगा। कितने उत्सर्जी अंग है? पांच। फेफड़ा, त्वचा, आंत, यकृत, ब्रक। कभी कभार में ऐसे ऐसे दे देगा आपको, चार ऑप्शन पूछेगा कौन सा उत्सर्जी अंग नहीं है, दे देगा आपको ऑप्शन में फेफड़ा, त्वचा, आंत, और दे देगा आपको अमाशय। चार ऑप्शन देगा तो अमाशय क्या उत्सर्जी अंग है? नहीं है। कुछ और भी दे सकता है, ठीक है। यकृत दे दे, यकृत तो है ही, और कुछ भी दे सकता है, कोई दिक्कत। तो हमारे क्या है? उत्सर्जी अंग कौन कौन है? फेफड़ा, त्वचा, आंत, यकृत और वृक्क। और हमारा प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है? वृक्क। क्या है? वृक्क। वृक्क के बारे में हम लोग पढ़ लें, किडनी, ठीक है। क्या पढ़ना है? वृक्क, किडनी। किडनी जो होती है, कितनी होती है? दो होती है। कितनी होती है? दो। तो इसका मुख्य कार्य क्या है?
रक्त का शुद्धिकरण करना, नहीं क्या करना, रक्त का छनन करना, क्या करना, रक्त को छानना। ठीक है, किडनी क्या बोलते, ब्रक, पेन अभी लेकर आया है नहीं, ब्रक, क्या बोलते, किडनी। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, किडनी का, उसे क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजी। क्या बोला जाता है, नेफ्रोलॉजी। क्या बोला जाता है, नेफ्रोलॉजी। और डॉक्टर क्या बोला जाता है, नेफ्रोलॉजिस्ट। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किडनी या वृक्क का अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजी। क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजी। वी स्टडी, क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजी। और डॉक्टर क्या बोला जाता है, नेफ्रोलॉजिस्ट। अब हम देखें थे किडनी, तो किडनी कितनी होती है, एक पेयर में होती है, कितनी होती है, एक पेयर। एक पेयर मतलब कितनी होती है, दो होती है, एक जोड़ा में होती है, कितनी होती है, दो होती है। यदि एक किडनी खराब हो जाए तो एक किडनी की केवल व्यक्ति का जीवन चल सकता है। कितनी होती, अब इनकी देखें लोकेशन तो कहाँ पर होती है, लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन कहाँ पर होती है, एब्डोमेन कैविटी में होती है। कहाँ पर होती है, थोरैसिकली, डोर्सल साइड में, साइड में होती, आगे साइड नहीं होती किडनी। जो डॉक्टर ऑपरेशन करता है साइड से करता है, यहाँ से। कहाँ पर होती है, डोर्सल साइड ऑफ, डोर्सल साइड ऑफ एब्डोमेन, एब्डो, पेट में कहाँ होती है, साइड में होती है। ठीक है, या पेक्टोरियल कैविटी, क्या बोलते हैं उसे, पेक्टोरियल कैविटी, पेक्टोरियल कैविटी। लोकेशन कहाँ पर होती है, डोर्सल साइड में, साइड में होती है। ठीक है, डोर्सल साइड का मतलब पेट के साइड में होती है, सामने से नहीं, पीछे से। या क्या बोल सकते हो उसे, पेक्टोरियल कैविटी। कहाँ पर होती है, पेक्टोरियल कैविटी में। अब यदि इनका देखें अपन आकार, शेप, ऐसा शेप, शेप, शेप कैसा होता है, सोयाबीन के जैसा। कैसा होता है, सोयाबीन। या कैसा होता है, राजमा के जैसा। कैसा, राजमा। ठीक है, कैसा होता है आकार, सोयाबीन के जैसा, ऐसी होती है, ऐसी होती है किडनी। ठीक है, सोयाबीन या राजमा के आकार का होता है। यदि इसका देखें अपन वजन, वेट, वजन कितना होता है, एक का 140 ग्राम। कितना होता है, एक का 140 ग्राम, दो होती हैं तो एक एक का 140 ग्राम, तो एक का 140 ग्राम कितना होता है यदि इनकी देखें अपन लंबाई, लेंथ कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर। यदि देखें इनकी चौड़ाई, चौड़ाई कितनी होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर। और जो किडनी होती है ना, किडनी के अंदर क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, नेफ्रॉन। और किडनी की जो कार्यात्मक और संरचना तक है, किसे बोला जाता है, नेफ्रॉन को। किडनी की जो संरचना होती है वो किस में होती है, किडनी की संरचना में क्या होता है, नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन जो होता है इसे किडनी की या वृक्क की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। क्या बोला जाता है, कार्यात्मक या संरचनात्मक इकाई। एक किडनी में लगभग कितने होते हैं, 3.5 लाख। कितने होते हैं, 3.5 लाख। ठीक है, तो पूछो वृक्क की कार्यात्मक एवं मुख्य कार्य कौन करता है किडनी के अंदर, ये नेफ्रॉन। कौन करता है, नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन को क्या बोला जाता है, कार्यात्मक वृक्क की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई किसे बोला जाता है, नेफ्रॉन को। किसे बोला जाता है, नेफ्रॉन। ठीक है, इधर तक किसी कोई दिक्कत। अब देखें, अब हमारे जो ब्लड है, ब्लड का छनन कहाँ पर होता है, किडनी में। कहाँ पर होता है, एक बार इसको देख लें अपन पहले। ब्रक किडनी, विज्ञान की वह शाखा जिसके अध्ययन अंतर्गत किडनी का अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोला जाता है, नेफ्रोलॉजी। क्या बोला जाता है, नेफ्रोलॉजी। कितनी होती है, एक पेयर में होती है। लोकेशन कहाँ होती है, डोर्सल साइड या पेक्टोरियल कैविटी में। आकार कैसा होता है, सोयाबीन या राजमा के आकार का। वेट कितना होता है, 140 ग्राम। लंबाई कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर। वृक्क के अंदर होता क्या है, नेफ्रॉन। और मुख्य काम कौन करता है उसमें, नेफ्रॉन। तो वृक्क की कार्यात्मक क्या संरचना तो क्या, किसे बोलते हैं, नेफ्रॉन को। किसे बोलते हैं, नेफ्रॉन। ठीक है, अब इसके बाद देखिए वृक्क का मुख्य कार्य क्या है, रक्त को छानना। क्या करना है, रक्त को छानना। वृक्क का मुख्य कार्य क्या है, रक्त को छानना और यूरिन का निर्माण करना। रक्त का छनन, छनन है पड़ेगी। शुद्धिकरण का अर्थ क्या है कि रक्त में ऑक्सीजन को मिला देना, क्या कहलाता है, शुद्धिकरण। और छनन क्या है, रक्त में उपस्थित कंपोनेंट्स को हटाना, क्या कहलाता है, छनन। हमारे रक्त में, ब्लड में बहुत सारी चीजें रहती हैं। जैसे क्या क्या है हमारे ब्लड में, हमारे ब्लड में क्या है, हार्मोन्स हैं। ठीक, हमारे ब्लड में और क्या है, विटामिन है। हमारे ब्लड में और क्या है, जल है।
हमारे ब्लड में और क्या NaCl है, हमारे ब्लड में अमीनो अम्ल है, अमीनो एसिड है, ब्लड में यूरिया है, और क्या है, यूरिक अम्ल है, ब्लड में क्या है, अमोनिया है, ब्लड में ऐसे, ठीक है। ये हानिकारक चीज है, इनको अलग करना, ठीक है। और ये काम की चीज है तो इसको कहाँ मिला देता है, ब्लड ही में मिला देता है। और क्या है इसमें, वही तो है, मिनरल्स हैं, मिनरल्स, ये सब चीजें यार ब्लड में से इन सबको छानने का काम कौन करता है, किडनी करता है। इसमें से जो हानिकारक है ना क्या करता है, शरीर से बाहर करता है, रिमूव, ठीक है। किसके रूप में, यूरिन के रूप में। तो यूरिन के रूप में कौन बाहर करता है, किडनी। कौन करता है, किडनी। अब देख लें एक बार किडनी का आकार, ये से बना ले रहे किडनी, छोटी छोटी सी बना ले रहे। ये जो किडनी होती है, लेफ्ट साइड वाली थोड़ी कहाँ, राइट साइड वाली थोड़ी नीचे साइड होती है, क्योंकि इसी के जस्ट ऊपर क्या होता है, लीवर होता है। इसी के जस्ट क्या ऊपर क्या होता है, लीवर। लीवर होता है किसी के, इसलिए ये थोड़ी सी कहाँ दिखती है, नीचे साइड। अब ये क्या हो गया, किडनी। क्वेश्चन पूछा जाता है, पाथवे ऑफ यूरिन, किडनी। किडनी से क्या होता है, नलिकाएं रहती हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है, यूरेटर। क्या बोला जाता है, यूरेटर। यहाँ से नलिकाएं होती हैं, यहाँ से ब्लड छलने के बाद यूरिन के रूप में कहाँ जाता है, वो यूरेटर में। कहाँ जाता है, यूरेटर। ये क्या है, यूरेटर, यूरेटर। क्या बोलते हैं, मूत्रवाहिका। क्या बोलते हैं, मूत्रवाहिका, मूत्रवाहिका। और उसके बाद जो मूत्र है वो कहाँ पर जमा हो जाता है, ब्लैडर में। कहाँ जमा हो जाता है, ब्लैडर में। ब्लैडर की अधिकतम क्षमता कितनी होती है, आधा लीटर। कितनी होती है, आधा लीटर। और यहाँ पर क्या हो जाता है, ब्लड जमा। ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। मूत्राशय, क्या है, मूत्राशय। ब्लड कहाँ पर छना, किडनी में। किडनी में छलने के बाद वो यूरेटर के द्वारा या मूत्रवाहिका के द्वारा कहाँ पहुंच जाता है, ब्लैडर में। कहाँ हो, ब्लैडर में कहाँ जमा हो जाता है, कितने तक, 500 ml तक। इसके बाद यूरेथ्रा, ये लास्ट वाला पार्ट क्या, यूरेथ्रा, मूत्रमार्ग, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा, मूत्रमार्ग। और मूत्रमार्ग के द्वारा क्या कर दिया जाता है, शरीर से बाहर कर दिया जाता है। तो ये क्या हो गया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पाथवे ऑफ यूरिन, मूत्रमार्ग। क्या पूछा जाता है, पाथवे ऑफ यूरिन, पाथवे ऑफ यूरिन। क्या होता है, सबसे पहले किडनी, किडनी के बाद यूरेटर, यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर, उसके बाद कहाँ जाता है, यूरेथ्रा में। तो कहाँ जाएगा, सबसे पहले किडनी, किडनी, उसके बाद यूरेटर, यूरेटर के बाद ब्लैडर, लास्ट में क्या है फिर, यूरेथ्रा। क्या है, यूरेथ्रा। क्या हो गया, मूत्र मार्ग। पाथवे ऑफ यूरिन, किडनी, किडनी के बाद यूरेटर, यूरेटर के बाद ब्लैडर, ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा वाले पार्ट शरीर से क्या कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत। और किडनी के अंदर की संरचना बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है। किडनी के अंदर क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स होते हैं। और नेफ्रॉन्स की संरचना, नेफ्रॉन को क्या बोला जाता है, व्यक्त कार्यात्मक या संरचनात्मक है। अभी क्या बन गया, यूरिन। अब इसी के साथ साथ हम लोग क्या पढ़ ले रहे हैं, यूरिन। मूत्र जो होता है, मूत्र का पीएच मान, मूत्र का निर्माण कौन करता है, किडनी, ठीक है। उसमें से क्या कर दिया, अमोनिया को हटा दे। अब इसमें ठीक, मूत्र, यूरिन, मूत्र। मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 6 होता है। कितना होता है, 6। मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 6 अम्लीय होता है। और मूत्र का पीला रंग, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण होता है, यूरोक्रोम। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, यूरोक्रोम का पीएच मान कितना होता है, 6 होता है। और मूत्र में यूरिया कितने परसेंट होता है, मूत्र में यूरिया कितने परसेंट होता है, 2%। कितने परसेंट होता है, 2%। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूत्र में यूरिया कितने परसेंट होता है, 2%। ठीक है। तो मूत्र का पीएच मान 6, पीला रंग यूरोक्रोम के कारण, यूरिया कितना होता है, 2%। अब जब हम लोग किसकी देखेंगे, किडनी के अंदर किसकी संरचना देखेंगे, नेफ्रॉन्स की संरचना, किडनी की संरचना और किडनी की संरचना देखिए। ये हमारी क्या है, किडनी। अब किडनी के अंदर जब आप देखोगे तो किडनी के अंदर यहाँ पर बाहर साइड में क्या होता है, कॉर्टेक्स। क्या होता है, कॉर्टेक्स।
क्या होता है, कॉर्टेक्स। और अंदर वाला भाग क्या कहलाता है, मेडुला। क्या कहलाता है, मेडुला। किडनी के बाहरी भाग को क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। और अंदर वाले भाग को क्या बोलते हैं, मेडुला। और इसी मेडुला में क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स। क्या होते हैं, नेफ्रॉन। और किडनी को वो ले जाने वाली जो नसें हैं ब्लड को ले जाती हैं, उसे क्या बोलते हैं, रेनल। क्या बोलते हैं, रेनल। इन्हें क्या बोला जाता है, रेनल। ठीक, रेनल आर्टरीज और रेनल क्या होती हैं, वेंस होती हैं। कहती है जब हम लोग देखते हैं इसमें कैसे पिरामिड की जैसी संरचना होती है किडनी के अंदर, ऐसी संरचनाएं होती हैं, इन्हें क्या बोला जाता है, मेडुला। और किडनी के जो बाहर साइड वाली जो संरचना होती है, इन्हें क्या बोला जाता है, कॉर्टेक्स। क्या बोला जाता है, कॉर्टेक्स। ये जो मांस, उनको क्या बोला जाता है, रेनल। किडनी को ले जाने वाली जो नसें होती हैं उन्हें क्या बोला जाता है, रेनल। जब हम लोग किसकी संरचना देखें, मेडुला, तो मेडुला के अंदर क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स। क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स की संरचना बहुत ही ज्यादा क्या होती है, जटिल होती है। नेफ्रॉन्स में क्या होता है, एक प्यालेनुमा संरचना होती है, जिसे क्या बोला जाता है, बोमन संपुट। क्या बोला जाता है, बोमन। ऐसे प्यालेनुमा संरचना, इसे क्या बोला जाता है, बोमन संपुट। बोमन संपुट। इसी इसी में क्या होता है, ग्लूमेरुलस कोशिका का गुच्छा होता है। इसी बोमन संपुट में ऐसे कोशिका का गुच्छा, जिसे क्या बोला जाता है, ग्लोमेरुलस। क्या बोला जाता है, ग्लोमेरुलस। ये क्या है, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस। इसी में क्या होता है, ब्लड क्षमता। किस में क्षमता है, ग्लोमेरुलस में। इसी में ब्लड क्षमता किस में, ग्लोमेरुलस में। और उसके बाद ये हेनले के रूप में ऐसी संरचनाएं होती है, जिसे क्या बोला जाता है, लूप ऑफ हेनले। इसके बाद ये बात चला जाता है साइड में। इसे क्या बोला जाता है, हेनले लूप। हेनले लूप। हेनले लूप। और यहीं पर क्या होता है, ब्लड का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, शुद्धिकरण होता है, जैसे क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो जो ब्लड है वो मुख्यतः कहाँ पर शुद्ध होता है, ग्लोमेरुलस में। कहाँ पर, इसमें अलग अलग वो रहती हैं, ब्लड को ले जाने वाले जो नसें होती हैं उन्हें बोलते हैं एफ्रिएंट आर्टियूल। क्या बोलते हैं, एफ्रिएंट आर्टियूल। ये ले जाती हैं, ठीक है। और निकालने वाली जो होती है उन्हें क्या बोलते हैं, एफ्रिएंट। क्या बोलते हैं, एफ्रिएंट। क्या बोलते हैं, एफ्रिएंट आर्टियूल। ये ले जाती, एफ्रिएंट ले जाती हैं, और ये मतलब ये अशुद्ध ले जाती है, इसको जब ये शुद्ध हो जाता है, मतलब फिल्टर छनन हो जाता है, कौन लेकर आती है, एफ्रेंट। यहाँ पर होता है पीसीटी, यहाँ पर होता है डीसीटी। पीसीटी और डीसीटी, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा उत्सर्जन तंत्र कंप्लीट। किडनी में हो गया, बन जाएगा किडनी, बन जाएगा। एक बार रिवीजन करवा दे रहे हैं हम आपको। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, उत्सर्जन। उत्सर्जन तंत्र में हम लोगों ने क्या देखा, हमारा जो उत्सर्जन वेस्ट पदार्थ हैं, जो अनावश्यक अनुपयोगी पदार्थ, उनको शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। हमारे प्रमुख उत्सर्जन क्या है, जैसे हमारा हो गया फेफड़ा हो गया, त्वचा हो गई, आंत हो गई, यकृत हो गया और वृक्क हो गया। प्रमुख क्या है हमारा इसमें, वृक्क का। विज्ञान की भाषा का जिसके अंतर्गत यह किडनी का अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजी। यदि इसकी अपन लोकेशन देखें तो कहाँ होते हैं, एब्डोमेन में, पेक्टोरियल कैविटी में होता है। और इनकी यदि आकार देखें तो कैसा होता है, सोयाबीन के आकार का, ठीक है। यदि वजन देखें तो 140 ग्राम होता है। और वृक्क का प्रमुख भाग क्या होता है, उसमें नेफ्रॉन। या वृक्क की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या होती है, वृक्क होती है। नेफ्रॉन वृक्क की कार्यात्मक संरचनात्मक इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। उसके बाद हम लोगों ने बताया बताया आपको क्या है, किडनी। जैसे क्या बोलते हैं, मूत्र मार्ग। किडनी, किडनी के बाद कहाँ जाती है, यूरिनरी, यूरेटर में। यूरेटर के बाद कहाँ, यूरिनरी ब्लाडर। उसके बाद कहाँ जाता है, मूत्र, यूरेथ्रा में। कहाँ, यूरेथ्रा द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। तो देखो मूत्र, मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 6 होता है। रंग कैसा होता है, पीला। किस कारण होता है, यूरोक्रोम कारण। यूरिया में कितना होता है मूत्र में, 2%। कितना, 2%। जब नेफ्रॉन को अंदर से देखा जाता है उसकी संरचना बहुत ही जटिल होती है। उसमें एक पैरेन्यूमा संरचना होती है जिसे क्या बोलते हैं, बोमन समूह। और एक क्या होती है, बहुत ही गुच्छे जैसी संरचना, ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है, ग्लोमेरुलस। और मुख्यतः ब्लड कहाँ पर छनता है, ग्लोमेरुलस में। हेनले ऑफ लूप कहाँ मिलेगा आपको, नेफ्रॉन्स में। कहाँ मिलेगा, नेफ्रॉन्स में, ठीक है। जो किडनी की आंतरिक संरचना में पिरामिड की जैसे आकृति होती है उसे क्या बोलते हैं, मेडुला। क्या बोलते हैं, मेडुला। और नेफ्रॉन की नसों को क्या बोला जाता है, किडनी की नसों को रेनल। क्या बोला जाता है, रेनल, ठीक है। तो उसके बाद